नमस्कार दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एफएक्स स्टडीज पे। जल्दी से लाइक और शेयर बनता है बेटा, दबा के लाइक और शेयर ठोक दे महाकाल के आशीर्वाद से। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी एग्रीकल्चर मीटरोलॉजी और एटमॉस्फेयर के बारे में। आज हम दूसरा टॉपिक लेके आए हैं, वेदर फोरकास्टिंग। तो पहले डिटेल में जाने से पहले पता कर लेते हैं क्या होती है वेदर फोरकास्टिंग। वेदर फोरकास्टिंग होती है वेदर का प्रेडिक्शन करना। इसमें क्या करते हैं, वेदर का प्रेडिक्शन करते हैं फॉर फ्यू डेज, नेक्स्ट फ्यू डेज के लिए। क्या कैसा आपका मौसम रहेगा, कैसी क्या कंडीशन रहेगी, रेनफॉल इतनी दिन तक होगा, इतना सेंटीमीटर होगा, इसके प्रेडिक्शन को अपन वेदर फोरकास्टिंग कहते हैं। अब बात करते हैं वेदर फोरकास्टिंग की क्या क्या सर्विसेज है। तो पहले सर्विस कर लेते कौन कौन से ये एरिया में यूज किया जाता है। तो पहले देख लेते हैं वेदर फोरकास्टिंग सर्विस। इसके यूज हैं, पहला यूज है जनरल पब्लिक। भाई पब्लिक को पहले बता देता है यहाँ साइक्लोन आएगा, यहाँ तूफान आएगा, ये वो आएगा। दूसरा है एग्रीकल्चर में, एग्रीकल्चर साथ है एनिमल हस्बेंड्री में, और उसके साथ साथ है फॉरेस्ट्री में। तीसरा यूज है गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में। चौथा यूज है फिशिंग में, जितने भी मरीन रीजन होते हैं ना उनमें जो फिशिंग करते हैं उनके लिए। भाई आज तूफान आएगा, आज नहीं आएगा, आज साइक्लोन आएगा, आज नहीं आएगा, तो उनके वो यूजफुल रहता है उनके लिए। है ड्रॉट मैनेजमेंट में। तो बेसिकली वेदर फोरकास्टिंग होता है जो वेदर की प्रेडिक्शन करना, और उसके ये एरिया में यूज किया जाता है जनरल पब्लिक के लिए, एग्रीकल्चर में, एनिमल हस्बेंड्री में, फॉरेस्ट्री में, और फिशिंग में, ड्रॉट में, और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में। अब हम बात करते हैं कितने प्रकार का होता है वेदर फोरकास्टिंग, क्या क्या प्रकार होते हैं, किन के लिए यूज किया जाता है, कितने दिन के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, बात करते हैं। वैसे बेसिकली वेदर फोरकास्टिंग होती है 3 प्रकार की। तो पहले अपन लिख लेते हैं डिटेल में, फिर बाद में उसको डिटेल में जाते हैं। ये होती है 3 प्रकार की। पहली होती है शॉर्ट, दूसरी होती है मीडियम, तीसरी होती है लॉन्ग फोरकास्टिंग। ये होती है डेज के आधार पे। शॉर्ट होती है, ये होती है बेसिकली 0 से 72 आवर्स के लिए, या 3 डेज के लिए। ये होती है शॉर्ट, जो शॉर्ट वेदर फोरकास्टिंग है वो होती है 2 प्रकार की। पहली होती है नाउ कास्टिंग, ये बहुत ही एग्जाम पूछा गया क्वेश्चन है। एक होती है वेरी शॉर्ट। तो नाउ कास्टिंग होती है वो होती है 0 से 2 आवर के लिए, 0 से 2 आवर। और जो वेरी शॉर्ट है वो होती है 0 to 12 आवर्स के लिए। तो बेसिकली क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि शॉर्ट वेदर फोरकास्टिंग कितने दिन तक के लिए होती है। ये होती है 0 से 3 डेज या 72 आवर्स के लिए। और इसमें 2 प्रकार का होता है नाउ कास्टिंग, एक वेरी शॉर्ट। नाउ कास्टिंग होगा 0 to 2 आवर्स के लिए, और वेरी शॉर्ट है 0 to 2 आवर्स के लिए। अब इसका क्या क्या यूज है, कहाँ कहाँ यूज किया जाता है ये। पहला हो गया फार्मर्स के लिए बेसिकली, दूसरा हो गया मरीन एजेंसी के लिए, तीसरा हो गया जनरल पब्लिक के लिए, जनरल पब्लिक के लिए। तो वेरी ये शॉर्ट वेदर फोरकास्टिंग हमें किन किन के बारे में बताता है। ये बताता है हमें रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन, ये बताता है हमें साइक्लोन के बारे में, ये बताता हमें कोल्ड वेव के बारे में, आज ठंडी हवा आएगी या नहीं आएगी। चौथा बताता है हमें हीट के बारे में, कितना क्या टेम्परेचर रहेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं मीडियम फोरकास्टिंग की। तो मीडियम फोरकास्टिंग होती है 3 to 10 डेज के लिए, ये होती है 3 to 10 डेज के लिए। तो बेसिकली ये यूज ली जाती है फार्मर्स के लिए, मेनली ये फार्मर्स के लिए यूज ली जाती है। और इसके यूज हैं, एक तो रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन, एक रहती है टेम्परेचर। जो अभी थोड़े दिन पहले नो तपा हुआ था, जिसमें टेम्परेचर इंक्रीज हुआ था, तो उसकी फोरकास्टिंग हुई थी मीडियम फोरकास्टिंग। ठीक है, क्योंकि इसकी फोरकास्टिंग हुई थी 6 दिन पहले, तो ये हो गया मीडियम फोरकास्टिंग में। इसकी मेनली टेम्परेचर और रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यूज की जाती है। ठीक है, तीसरी बात करते हैं हम लॉन्ग फोरकास्टिंग के बारे में। तीसरी है लास्ट एंड थर्ड है लॉन्ग फोरकास्टिंग। तो लॉन्ग फोरकास्टिंग की जाती है मोर देन 10 डेज के लिए, या 4 सीजन के लिए भी कर सकते हैं इसकी फोरकास्टिंग। तो ये मेनली फोरकास्टिंग यूज की जाती है प्लानर्स के लिए, मतलब
हमें कौन सा क्रॉपिंग सिस्टम लेना है, कौन सी क्रॉप लेनी है, ये इसी फोरकास्टिंग पे डिपेंड करता है। अपना मानसून कब आएगा, कितनी लेट आएगा, इसकी फोरकास्टिंग की जाती है लॉन्ग फोरकास्टिंग में। मानसून रहा, हमें कौन सा क्रॉपिंग सिस्टम चूज करना है, कौन सी क्रॉप लेनी है, तो वो डिसाइड करता है लॉन्ग फोरकास्टिंग। तो हमने 3 फोरकास्टिंग पढ़ी है, शॉर्ट फोरकास्टिंग, मीडियम फोरकास्टिंग, लॉन्ग फोरकास्टिंग। शॉर्ट ने हमने 2 प्रकार के पढ़े हैं, नाउ कास्ट फोरकास्टिंग एंड सेकंड पढ़ी है वेरी शॉर्ट फोरकास्टिंग। तो इनके हमें ये दिन पता रखने हैं, कौन सी कितने दिन होते हैं, कौन सी किस में यूज करती है। अब बात करते हैं वेदर फोरकास्टिंग सेंटर की, ठीक है। तो पहले अपन बात कर लेते हैं इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की, आईएमडी की। जो आईएमडी है ये है इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट, ये है पुणे में। इसकी एस्टेब्लिश हुआ था 1875 में। अब बात करते हैं इंडिया में वेदर फोरकास्टिंग सेंटर कहाँ पे है। तो हम सेंटर बेसिकली इंडिया में 6 फोरकास्टिंग सेंटर है, 6 फोरकास्टिंग सेंटर है जहाँ से फोरकास्टिंग की जाती है। पहला है मुंबई, दूसरा है नागपुर, तीसरा है न्यू दिल्ली, चौथा है गुवाहाटी, पांचवा है चेन्नई और चौथा है कोलकाता। ये 6 फोरकास्टिंग सेंटर है। बहुत ही एग्जाम पूछा गया है कि इंडिया में कितने फोरकास्टिंग सेंटर है। तो इंडिया में 6 फोरकास्टिंग सेंटर है, आईएमडी पुणे में है, ये इसका ईयर है एस्टेब्लिश होने का। अभी आया था, अभी हाल ही में वेस्ट बंगाल में आया था अम्फान तूफान, आया था अम्फान। तो इसकी फोरकास्टिंग की थी आईएमडी ने। आईएमडी ने इतनी सटीक फोरकास्टिंग की है कि वर्ल्ड मेट्रोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने उन्होंने आईएमडी को एप्रिसिएशन लेटर लिखा है कि आपने बहुत सटीक फोरकास्टिंग की है। तो इसकी फोरकास्टिंग हुई थी शॉर्ट टू मीडियम। पहले तो उन्होंने मीडियम में की थी, बाद में शॉर्ट में की थी, तो इसको नाम दिया उन्होंने शॉर्ट टू मीडियम फोरकास्टिंग। तो दोस्तों हम बात कर चुके हैं वेदर फोरकास्टिंग के बारे में, उनकी सर्विसेज के बारे में, वेदर फोरकास्टिंग के टाइप्स क्या होते हैं, हमने बात की शॉर्ट की, मीडियम की, लॉन्ग की, और हमने फिर बात की मेट्रोलॉजिक्स वो वेदर फोरकास्टिंग सेंटर के बारे में। अब हम बात करेंगे साइनोप्टिक चार्ट्स के बारे में। बहुत ही एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है क्या होता है साइनोप्टिक चार्ट्स। तो इसे कहते हैं साइनोप्टिक मैप्स भी कहते हैं, इसको साइनोप्टिक कैलेंडर भी कहते हैं और साइनोप्टिक चार्ट्स भी कहते हैं। तो ये क्या होता है, साइनोप्टिक चार्ट्स होते हैं, ये बहुत ही लार्ज जियोग्राफिकल एरिया में वेदर फोरकास्टिंग के काम में आता है। ये बार्स या कोडिंग से करता है, तो ये वेदर कंडीशन शो करता है लार्ज जियोग्राफिकल एरिया में, ठीक है। और ये करता है कोडिंग बार्स में या सिग्नल्स में करता है ये कोडिंग, ठीक है। तो हमने को बेसिकली क्वेश्चन यहाँ से आता है, वो लास्ट ईयर एग्जाम पूछे गए थे साइनोप्टिक चार्ट्स का यूज क्या है। तो साइनोप्टिक चार्ट्स का यूज है वेदर फोरकास्टिंग में, ठीक है, वेदर फोरकास्टिंग में। इसमें सिग्नल्स होते हैं, मैं आपको एक एग्जांपल लेके बताता हूँ कौन से सिग्नल्स क्या शो करता है, ठीक है। बात करते हैं सिग्नल्स की। क्वेश्चन अपना मेन तो यही है कि साइनोप्टिक चार्ट्स का किस में यूज किया जाता है, तो यूज किया जाता है वेदर फोरकास्टिंग में, ठीक है। अब हम बात करते हैं सिग्नल्स की। इसमें सिग्नल होते हैं, जैसे सिग्नल में एरो आ रखा है, एरो, ठीक है, एरो, इसका मतलब होता है विंड डायरेक्शन, ठीक है। यदि सिग्नल्स बिखरे हुए हैं, ठीक है, एरो है लेकिन ऐसे बिखरा हुआ एरो है, इसे कहते हैं अपन, ये बताता है विंड वेलोसिटी को, ठीक है, विंड वेलोसिटी को, ठीक है। तीसरे सिग्नल्स की बात करेंगे शेडिंग। यदि कहीं छाया, सिग्नल्स में छाया आ रखी है, ठीक है, ये बताता है प्रेसिपिटेशन या रेनफॉल को, ठीक है। एक और होता है, इसमें होता है स्मॉल सर्किल्स, स्मॉल सर्किल्स बने हुए हैं, ठीक है, स्मॉल सर्किल विथ शेडिंग है, छाया के साथ ही स्मॉल सर्किल से बने राउंड राउंड से, ठीक है। तो मतलब है अमाउंट ऑफ क्लाउड्स, ठीक है, अमाउंट्स ऑफ क्लाउड। तो हमें बात रखना है साइनोप्टिक चार्ट्स, साइनोप्टिक चार्ट्स किस काम में आता है, इनका क्या यूजेज है, सिग्नल भी क्या रखने, मेनली अपने ध्यान में रखना है सिग्नल क्या होता है। वैसे पूछा नहीं जाता इतना हाई लेवल से क्वेश्चन, पर पता रखना है कि इसमें सिग्नल्स के कोडिंग के द्वारा होती है, लार्ज जियोग्राफिकल एरिया में यूज किया जाता है, ठीक है।